अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आएं तो बराह करम हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हम आपके लिए और भी अच्छी वीडियोस लाते रहें। गौसुल आज़म रहमल्लाह अलिया का तारुफ हज़रत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमल्लाह अलिया अल-मारूफ गौसुल आज़म इस्लाम के जलील अल-क़दर वली, मुहद्दिस, मुफस्सिर और फ़िक़ा के इमाम गुजरे हैं। आपका असल नाम महियुद्दीन अब्दुल कादिर था। आपका सिलसिला नस्ब वालिद की तरफ से हज़रत इमाम हुसैन और वालदा की तरफ से हज़रत इमाम हुसैन तक पहुँचता है। बगदाद शरीफ में आपने इल्म व हिकमत, रूहानियत, फ़िक़ा और तसव्वुफ़ के ऐसे अनवार फैलाए कि दुनिया आज तक उनसे फैज़ याब हो रही है। आपको अल्लाह ताली ने गौसुल आज़म यानी सबसे बड़ा मददगार का लक़ब अता फरमाया। ये वजीफ़ा किस लिए है? हाजत असर रिज़्क़ में बरकत, रिज़्क़ में कशादगी और नौकरी का हुसूल, दिल की बेसुकूनी, क़ल्बी इत्मीनान और रूहानी सुकून, बीमारी शफा और तंदुरुस्ती, खौफ, जादू, नज़र बद मुकम्मल, हिफाजत, बच्चों के मसाइल, औलाद की हदायत और कामयाबी, दुश्मन या कर्ज दुश्मनों से नजात और कर्ज की अदायगी, रोज़ाना का अमल। 1. बावजू होकर पाक जगह पर बैठें। 2. 11 मरतबा दरूद इब्राहिमी। 3. 1000 मरतबा या हय्यू या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस। 4. आखिर में 11 मरतबा दरूद शरीफ। 5. अल्लाह से आजिज़ी से दुआ करें, दिल की हाजात अर्ज करें। कम इज़ कम 7 दिन, बेहतरीन नताइज के लिए 40 दिन तक रोज़ाना पाबंदी से पढ़ें। शराइत और एहतियातें। नीयत खालिस हो, सिर्फ अल्लाह से, हाजत गुनाहों से बचें। नमाज पंजगाना की मुकम्मल पाबंदी मुमकिन हो तो सिदका भी दें, चाहे पानी का एक गिलास ही हो। कुरान और संत से ताईद, ये दुआ इहादिस मुबारका में भी मौजूद है। ख़ास तौर पर नबी करीम ये दुआ मुश्किल वक्तों में करते थे। नबी इकरम फरमाते, जिसने या हय्यू या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीसु कहा, उस पर अल्लाह ताली की ख़ास मदद नाजिल होती। कम इज़ कम 7 दिन, बेहतरीन नताइज के लिए 40 दिन तक रोज़ाना पाबंदी से पढ़ें। शराइत और एहतियातें। नीयत खालिस हो, सिर्फ अल्लाह से, हाजत गुनाहों से बचें। नमाज पंजगाना की मुकम्मल पाबंदी मुमकिन हो तो सिदका भी दें, चाहे पानी का एक गिलास ही हो। कुरान और संत से ताईद, ये दुआ इहादिस मुबारका में भी मौजूद है। ख़ास तौर पर नबी करीम ये दुआ मुश्किल वक्तों में करते थे। नबी इकरम फरमाते, जिसने या हय्यू या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीसु कहा, उस पर अल्लाह ताली की ख़ास मदद नाजिल होती। गौसुल आज़म का मुजर्रब व अज़ीम वजीफ़ा या गौसुल आज़म अदरिकनी उन्वान, सिर्फ 11 दिन का रूहानी वजीफ़ा या गौसुल आज़म अदरकनी, हर मुश्किल आसान, हर हाजत पूरी। ज़ेली उन्वान, ये वजीफ़ा हज़ारों लोगों का आजमाया हुआ है। गौस पाक की करामतें, बरकतें और फैज़ की हकीकत वजीफ़ा का मुकम्मल तरीक़ा। फ़ज़ाइल और फ़वाइद वजीफ़ा या गौसुल आज़म अदरिकनी, ये वजीफ़ा अरबी का है और उसका मतलब है, ए गौसुल आज़म मेरी मदद को पहुँचो। वजीफ़ा की मुकम्मल तफसील, वजीफ़ा का वक्त, बेहतर वक्त तहज्जुद या फज्र के बाद। ये वजीफ़ा अरबी का है और उसका मतलब है, ए गौसुल आज़म मेरी मदद को पहुँचो। वजीफ़ा की मुकम्मल तफसील, वजीफ़ा का वक्त, बेहतर वक्त तहज्जुद या फज्र के बाद। अगर रात को करना हो तो अशा के बाद मद्दत। 11 दिन या 21 दिन नियत के मुताबिक। तादाद रोज़ाना कम इज़ कम 11 मरतबा, अगर वक्त हो तो 21 और 30 मरतबा भी कर सकते हैं। ये ख़ास मुजर्रब तादाद है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो बराह करम हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हम आपके लिए और भी अच्छी वीडियोस लाते रहें। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आएं तो बराह करम हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हम आपके लिए और भी अच्छी वीडियोस लाते रहें। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जीलानी, जिन्हें दुनिया गौसे आज़म के नाम से जानती है, इस्लाम के अजीम वली, मुहद्दिस, मुफस्सिर और सूफी थे। आपकी दुआएं, वज़ाइफ और रूहानी उलूम आज भी लाखों दिलों को तसल्ली देते हैं। आपके वज़ाइफ में एक ख़ास नूर और तासीर है, बल्कि इंसान को रूहानी बुलंदियों तक भी ले जाते हैं। इस तफसीली मज़मून में हम आपको एक ऐसा ताक़तूर और बाबरकत वजीफ़ा बताने जा रहे हैं जो हज़रत गौसे आज़म से मंसूब है। ये वजीफ़ा रिज़्क़, बीमारी, दुश्मन, नज़रबद, परेशानी, खौफ और हर किस्म की बंदिश के लिए आज़मौदा और बेहद मौसर है। वजीफ़ा या गौसुल आज़म अदरकनी, हिस्सा अव्वल। इस वजीफ़ा की रूहानी ताकत या गौसुल आज़म अदरकनी का मतलब है, ए गौसुल आज़म मेरी मदद को पहुँचो। ये जुमला सिर्फ एक पुकार नहीं
बल्कि अल्लाह के एक महबूब बंदे के वसीले से मदद तलब करने का अमल है। इस वजीफा के जरिए इंसान गौसल आजम के रूहानी ताल्लुक और कुर्ब को पुकार कर अल्लाह से मदद मांगता है। वजीफा का मुकम्मल तरीका। 1. नियत। पहले दिल में पख्ता नियत करें कि आप ये वजीफा अल्लाह ताला की रिजा के लिए और अपने जायज मकसद के हुसूल के लिए कर रहे हैं। वुदू, बावजू रहें। अगर मुमकिन हो तो खुशबू लगा लें, साफ लिबास पहने और किसी पाक जगह पर बैठ जाएं। 3. दरूद शरीफ। शुरू में 11 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। इत्वान अस्ल वजीफा। या गौसल आज़म दस्तगीर अदरिकनी बिहक़्क़िल्लाह या गौसल आज़म अदरिकनी या अब्दुल कादिर जिलानी। ये वजीफा कम से कम 313 मरतबा रोजाना पढ़ें। अगर आप बहुत ज्यादा तकलीफ या मसले में हैं तो 1000 मरतबा रोजाना पढ़ सकते हैं। अगर आप 11 दिन या 21 दिन का चला करना चाहें तो आपका मकसद जल्द पूरा होगा इंशाअल्लाह। 5. इख्तिताम पर फिर से 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ें। आखिर में अल्लाह से दुआ मांगें कि वो हजरत गौसे आजम के सिदक़े आपकी परेशानी, बीमारी या मुसीबत को दूर फरमाए। हिस्सा 2. वज़ाइफ की नीयत और अहदाफ। 1. रिज़्क़ में बरकत के लिए अगर आप माली तंगी में मुब्तला हैं तो ये वजीफा या रज़ाक या गौसल आज़म इदरकनी के साथ पढ़ें। दुश्मनों से नजात। अगर आपको किसी जालिम का खौफ है या दुश्मनों ने परेशान कर रखा है तो या क़हार या जब्बार या गौसा अल आज़म इदरकनी। 2. गैबी मदद का हुसूल। कई औलिया अल्लाह फरमाते हैं कि हजरत गौस पाक की रूहानी ताकत आज भी दुनिया में मुतहरिक है और उनका नाम लेकर पुकारने से गैबी मदद हासिल होती है। 3. परेशानियों का खात्मा। कई लोग गवाही देते हैं कि या गौस लाइज़म दरकनी पढ़ने से उनकी बंद रोजी खुल गई, इदालत के केस जीते या बीमारी से शफा मिली। 4. नजर बद से हिफाजत। छोटे बच्चों, कारोबार या माल पर अगर किसी की नजर बद हो तो ये वजीफा ढाल बनकर काम करता है। लग हिस्सा चहारम। सच्चे वाकया नंबर 1। एक औरत का बेटा गुम हो गया। वो रोजाना हजरत गौसे आजम का ये वजीफा पढ़ती रही। या गौसल आजम दरकनी 1100 बार। 21 दिन के अंदर उसका बेटा बखैरियत वापस आ गया। बच्चे ने खुद बताया कि एक बुजुर्ग ख्वाब में आए थे और उसे रहनुमाई दी। वाकया नंबर 2। एक ताजिर का कारोबार तबाह हो चुका था। वो मुसलसल 40 दिन तक या गौसल आजम इदरकनी 9000 बार पढ़ता रहा। न सिर्फ उसके कारोबार की बंदिश खत्म हुई बल्कि गैर मुतवक्का जराया से उसकी तिजारत दोबारा फलने फूलने लगी। ए अल्लाह, हजरत गौसे आजम के सिदक़े, उनके तफील, उनके रूहानी मकाम की अजमत के सिदक़े मेरे दिल की परेशानी, मेरी ज़बान की खामिशी, मेरी आंख के आंसू, मेरी रातों के जागने, मेरी दुआ के आंसू, मेरी रूह की बेकरारी और मेरे कामिल यकीन के सिदक़े मुझे उस अमल में कामयाबी अता फरमा, मेरे रिज़्क़ में बरकत अता फरमा, मेरी परेशानी को दूर फरमा, मुझे गैबी मदद अता फरमा। आमीन या रब्बिल आलमीन। हिस्सा शशम। ज़रूरी हदायत। 1. यकीन कामिल रखें, शक न करें। गौसे आज़म का वसीला सिर्फ अल्लाह से कुर्ब के लिए है। 2. ज़बान की पाकीज़गी रखें, गाली, झूठ, गैबत और हराम से मकमल परहेज़ करें। 3. नमाज की पाबंदी करें। वजीफा का असर तभी होता है जब बंदा खुद भी दीन के रास्ते पर हो। 4. सिदका दें। अपनी नीयत के मुताबिक सिदका दें, जैसे खाने का सदका, पानी की सदका या किसी गरीब की मदद। हिस्सा किसी के खिलाफ नाजायज अगर आप बीमार हैं, नीयत में सच्चाई रखें, तब भी वजीफा असर करेगा। एक ऐसा रूहानी खजाना है जो सदियों से इंसानों का सहारा बना हुआ है। अगर आप कामिल नीयत, सच्चे दिल और मुसलसल वजीफा करें तो आप अपनी जिंदगी में वो बरकतें देखेंगे जो अल्फाज में बयान नहीं हो सकते। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आएं तो बराह करम हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हम आपके लिए और भी अच्छी वीडियोस लाते रहें। आज का मुजर्रब वजीफा। एक दिन में कमाल का असर, हर मुश्किल का हाल। वाजीफा फॉर रिस्क, शिफा, सकून एंड सक्सेस।
वजीफा रब्बी इन्नी लिमा अंजलता इलैया मिन खैरिन फकीर, सूरह अल-क़सस 28-24। रोजाना 313 बार पढ़ें, खुसूसन नमाज फज्र या नमाज अशा के बाद। हर 11 या 33 बार पर 3 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ना लाजमी है। फवाइद, बंद रिस्क के दरवाजे खुल जाएंगे, जो काम रुके हों वो चलने लगेंगे। शादी, कारोबार, नौकरी, इलाज, हर हाजत पूरी, दिल को सुकून व इत्मीनान, अल्लाह की खास मदद हासिल। वजीफा इसमें आजम हजरत गौसे आजम या अल्लाह या रहमान या रहीम या कहार या फताह या रज़ाक या गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी दस्तगीर। अमल का तरीका 1 हर जमारात या जमा को यह अमल करें। 2 बावजू कबला रख बैठें। 3 शुरू में दुरूद इब्राहिमी 11 मरतबा पढ़ें। 4 फिर या अल्लाह या रहमान या रहीम या कहार या फताह या रज़ाक को 100 मरतबा पढ़ें। उसके बाद या गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी दस्तगीर को 313 मरतबा पढ़ें। 5 आखिर में फिर दरूद इब्राहिमी 11 मरतबा पढ़कर अपनी हाजत के लिए दुआ करें। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आए तो बराह करम हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छी वीडियोस लाते रहें। गौसे आजम का रिज्क कशाई वजीफा मुकम्मल तौजा, दिल से यकीन और खुशुआ के साथ पढ़ें। आखिर में रिज्क, कारोबार, कर्ज और ज़रूरत के लिए दुआ करें। वजीफे के फ़वाइद, रिज्क में कशादगी और बरकत, कर्ज से नजात, बेरोजगार अफराद के लिए मुजर्रब कारोबार या नौकरी में तरक्की, जिंदगी के माली मसाइल खत्म, दौरान वजीफा अदब, मुकम्मल पाकीज़गी और नीयत की सफाई, 11 दिन या 21 दिन का अमल करें। फिर नतीजा अल्लाह पर छोड़ दें तरीका कारवान। हर रोज नमाज फजर के बाद बावजू बैठें। 2 अव्वल व आखिर 11 बार दरूद इब्राहिमी पढ़ें। या गनी या मगनी 1100 मरतबा। प्यारे दोस्तों, हजरत सैयदुना इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का नसब हजरत इमाम हुसैन बिन अली बिन अबी तालिब बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अबू अब्दुल्लाह अल कुरैशी अल हाशिमी है। प्यारे दोस्तों, शुहदाए करबला हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत 3 शाबान अल मुअज्जम 4 हिजरी में हुई। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत बासदत से पहले हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम की चची हजरत उम्मे फजल बिनते हारिस रजी अल्लाह ताला अन्हा ने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में एक अजीब व गरीब ख्वाब देखा। हजरत उम्मे फजल रजी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु की अहलिया थीं। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अभी विलादत नहीं हुई थी कि एक रात हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की चची हजरत उम्मे फजल रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सोईं। रात में उन्होंने एक अजीब व गरीब ख्वाब देखा। उन्होंने देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिस्म मुबारक कटकर उनकी गोद में आ गया। सुबह हुई तो हजरत उम्मे फजल रज़ियल्लाहु ताला अन्हा घबराई हुई हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और आपकी बारगाह में यह ख्वाब बयान किया। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यह ख्वाब सुनकर मुस्कुराने लगे और फरमाया, ऐ चची जान, घबराने की कोई बात नहीं, जल्द ही मेरी लखते जिगर हजरत सैयदा फातिमुल ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर में एक मुबारक बच्चा पैदा होगा, जिसकी परवरिश तुम्हारे जिम्मे होगी। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की यह बात सुनकर हजरत उम्मे फजल रजी अल्लाह ताला अन्हा बहुत खुश हो गईं। प्यारे दोस्तों, इस ख्वाब के कुछ अरसे बाद जब हिजरत के 4थे साल माह ए शाबान की चंद रातें गुजर चुकी थीं, वह मुबारक वक्त आ चुका था जिस वक्त हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को इस दुनिया में जलवागर होना था। आखिरकार वह घड़ी आ पहुंची जब आपकी विलादत बासदत होने वाली थी। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का यह मामूल था कि जब भी आप नमाज फज्र अदा फरमाते तो अपना रुख अनवर अपने सहाबा किराम की तरफ करके बैठते, ताकि उनके दिलों को नूर से रोशन और मुनव्वर फरमाएं और उनके दिलों को अल्लाह की मोहब्बत से भर दें। लेकिन एक दिन जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नमाज फज्र अदा फरमाई तो आप हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ मुतवज्जह हुए। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस खास अंदाज को समझते हुए फौरन वहां से उठकर मस्जिद से बाहर तशरीफ ले आए
और मस्जिद के बाहर खड़े होकर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इंतजार करने लगे। अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद से बाहर तशरीफ लाए और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को अपने साथ लिया और सैयदा फातिमा तुल जहरा रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर की तरफ रवाना हो गए। प्यारे दोस्तों, यह वह मुबारक घड़ियां थीं जिन घड़ियों में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की लख्त ए जिगर सैयदा फातिमा तुल जहरा रजी अल्लाह ताला अन्हा के लाडले हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु इस दुनिया में जलवागर हो चुके थे। जैसे ही हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सैयदा फातिमा तुल जहरा रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर के दरवाजे पर पहुंचे तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया, आप यहीं ठहरें और किसी को अंदर न आने दें। इसके बाद हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कमरे में दाखिल हुए। फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने नवासे को उठाया और अपनी ज़बान मुबारक से उन्हें घुट्टी दी। उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने नवासे को अपनी गोद में उठाकर प्यार करने लगे। इसके बाद फरिश्ते हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होने लगे और हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत की मुबारकबाद देने लगे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरिश्तों की मुबारकबाद कबूल फरमा रहे थे। इधर हजरत अब्बू बकर सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जब देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद से बाहर तशरीफन ले गए हैं तो आप कुछ देर ठहरे। फिर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ढूंढते हुए उनके पीछे पीछे तशरीफ ले आए। इस तरह जब हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के दरवाजे पर पहुंचे तो आपने देखा कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु दरवाजे के बाहर खड़े हैं। हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा, ए अली, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कहाँ हैं? तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हुजरे में तशरीफ ले गए हैं और मुझे बाहर से आने वालों को रोकने का हुक्म दिया है, इसीलिए मैं दरवाजे पर खड़ा हूं। हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, क्या मुझे भी अंदर जाने की इजाजत नहीं? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, नहीं, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किसी अहम काम में मसरूफ हैं। हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हैरत से पूछा, आखिर बात क्या है? तो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, मेरे घर में बेटा पैदा हुआ है और फरिश्ते उसकी ज़ियारत के लिए आ रहे हैं। अब तक 420 फरिश्ते तशरीफ ला चुके हैं और अभी यह सिलसिला रुका नहीं है। हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की यह बात सुनकर बहुत मुतज्जिब हैरान हुए और वहीं पर रुककर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इंतजार करने लगे। अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु और दीगर सहाबा किराम भी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ढूंढते ढूंढते वहीं पर तशरीफ ले आए। प्यारे दोस्तों, सहाबा किराम की यह आदत थी कि अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ देर के लिए नजर न आते तो सहाबा किराम बेचैन होकर आपको मक्का और मदीना की गलियों में ढूंढने लग जाते। जब तक हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीदार ना हो जाता उन्हें सुकून नहीं मिलता। यही वजह थी कि बाकी सारे सहाबा किराम भी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को तलाश करते हुए हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के दरवाजे पर पहुंच गए। इस तरह हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के दरवाजे पर सहाबा ए किराम का एक बड़ा हुजूम जमा हो गया। जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हुजरे से बाहर तशरीफ लाए तो आपने सहाबा ए किराम को अंदर बुला लिया। जब सारे सहाबा किराम हुजरे मुबारक में दाखिल हो गए तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के साथ होने वाली गुफ्तगू बयान की। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अली, तुम्हें फरिश्तों की तादाद किसने बताई जो तुमने हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु को बयान की?
हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जब भी कोई फरिश्तों का गिरोह आपकी खिदमत में हाजिर होता तो वो अपनी तादाद बयान करता। इसी तरह मैंने तमाम फरिश्तों की तादाद को जमा कर लिया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अली, तुम तो बहुत अक्लमंद हो और अल्लाह ताला ने तुम्हें बड़ी अक्ल अता फरमाई है। प्यारे दोस्तों, फरिश्तों का इस तरह हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ियारत के लिए आना इस बात की दलील है कि हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कोई आम हस्ती नहीं, बल्कि अल्लाह ताला के सबसे महबूब तरीन बंदों में से हैं। जब हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पैदा हुए तो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने बेटे का नाम हर्ब रखा, मगर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस नाम को तब्दील कर दिया और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम हुसैन रखा। इसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का उसी तरह अकीका फरमाया जैसे आपने इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का अकीका फरमाया था। प्यारे दोस्तों, हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने नाना जान हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी के 5 साल पाए। इन 5 सालों में हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने नाना जान से बहुत कुछ सीखा और बेपनाह फैज़ हासिल किया। इमाम हसन और हुसैन की शान में हुजूर का इरशाद हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने इमाम हसन और हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की और जिसने इनसे दुश्मनी रखी उसने मुझसे दुश्मनी रखी। हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इतने हसीन और जमील थे कि जब दोनों साथ खड़े होते तो उनकी सूरत हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सूरत मालूम होती, क्योंकि हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सर से लेकर सीने तक हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मिलते थे। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सीने से लेकर कदमों तक हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुशाबिह थे, यानी हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का चेहरा हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चेहरे के मुशाबिह था। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जिस्म मुबारक हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक जैसा था। नेकी की दावत प्यारे दोस्तों, सदका ए जारिया की नियत से इस वीडियो को दूसरों तक